नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने जब भी दूध की बात आती है तो गाय, भैंस, भेड़, ऊंटनी, इन सब के दूधों की बात आए तो बहुत पौष्टिक माने गए हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट कुछ इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि कॉकरोच का जो मिल्क होता है ये इन सब से ज़्यादा पौष्टिक होता है, जिसमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। तो आने वाले समय के लिए क्या एक ये जो सुपर फूड का एक फॉर्मूला रहता है या फिर जो सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी है हमें आने वाले समय में कि हाँ भाई, मिनिमम एनर्जी या मिनिमम स्पेस में हम मैक्सिमम फूड डिलीवर कर सकें, एक बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिस्ट इस बात पर लगे हुए हैं। और इसमें हमें यहां पर समझना होगा, एक तो ये कि क्या वाकई में कॉकरोच दूध देते हैं, अगर नहीं देते तो क्या प्रोसेस है, फिर ये कौन से दूध की बात हो रही है। नंबर 2, इससे संबंधित ऑलरेडी कोई सेल चल रही है, बिक रहा है ऐसा कोई दूध। नंबर 3, हमें यह देखना होगा कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अभी के लेवल पे या अभी के टाइम तक किस लेवल की रिसर्च हो चुकी है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिटेल में देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि कौन से कॉकरोच की प्रजाति है जो कि इस तरीके के दूध के लिए अभी जानी जा रही है। ये सारे सवाल हैं, इनको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर फॉलो कर लो। और PWNIS के जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी अपडेट आ चुकी है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन हो रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी, टाइटन 2026 इंग्लिश, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी, ये सारे कोर्सेज आपके पास में अभी अवेलेबल है आपके लिए। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस में जीएस और सीसेट मिल जाएगा, प्लस डेली एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आपको ई बुक्स दे दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा चुकी है। रेट्स हैं इन कोर्सेज की, वो रहेगी लगभग 11,000। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि अभी के टाइम पर एक पर्टिकुलर स्पीसी है कॉकरोच की, जिसको बोलते हैं पैसिफिक बीटल कॉकरोच, और उसको हम साइंटिफिकली बोलेंगे डिप्लोप्टेरा फंक्टाटा। क्या? डी फंक्टाटा के नाम से, डिप्लोप्टेरा फंक्टाटा, जो आपके सामने ये इमेज है। इस पर्टिकुलर स्पीसी के जो ऑफ स्प्रिंग है, मतलब इस कॉकरोच के जो बच्चे होते हैं ना, उनके पेट में एक येलोइश फ्लूइड नोटिस किया गया, जो कि उन बच्चों को खुद के अपनी इंडिपेंडेंटली फीड करने तक सरवाइव करने के लिए सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये कि जो बच्चे ऑफ स्प्रिंग होते हैं इस पर्टिकुलर बीटल के या कॉकरोच के, तो उनके पेट में एक येलोइश फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड है ना, उन बच्चों को एनर्जी सप्लाई करता रहता है, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक एनर्जी भी लेते रहें और अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाए, जब तक कि दूसरी किसी फूड चेन के ऊपर डिपेंड होकर के अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर ले। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें एक तो प्रोटीन कंटेंट, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और शुगर में भी गुड शुगर का जो कंटेंट है वो अच्छा खासा इस येलो फ्लूइड में देखा गया है। और इसी को कॉकरोच मिल्क बोला गया है, क्योंकि यहां पर छोटे बच्चे अपने सर्वाइवल के लिए देखते हैं कि उनके पेट में ऐसा ये लिक्विड प्रेजेंट है। तो अब इससे रिसर्च से क्या बेनिफिट होगा वो आप समझिए। भाई सीधी बात है कि एक कॉकरोच की बॉडी में अगर ये येलो लिक्विड अवेलेबल है तो वो लंबे समय तक धीरे धीरे एनर्जी गेन करता जाएगा और अपनी लंबी लाइफ कंटिन्यू कर लेगा। इसीलिए तो आपने नोटिस भी किया होगा कि कई बार कॉकरोचेस जमीन के नीचे दबे भी रहते हैं, बहुत लंबी लाइफ निकाल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ना, और उसमें ये जो कुछ इनके बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया करते हैं। तो ऐसे में सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी और कम स्पेस में मैक्सिमम एनर्जी हमें डिलीवर करनी है और लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती जाए, उसके लिए ये एक अपने आप में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा रहा है। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि कॉकरोचेस की हार्वेस्टिंग की जाए, उनको पाला जाए और उनके पेट से ये येलो फ्लूइड निकाल करके फिर इसको सुपर फूड की तरह यूज किया जाए। नहीं, इसका एक और ऑप्शन है कि इसकी पूरी बायोलॉजी को समझ करके क्यों ना हम लेबोरेटरी में भी इस तरीके के लिक्विड्स तैयार कर लें, जो कि जिन लोगों के द्वारा भी प्रोटीन कंटेंट या फिर जो कहें कि जो बीमार हैं उन लोगों के लिए फूड सप्लाई का काम कर दे, बिना मतलब कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए बॉडी के अंदर।
तो ये चीजें है ना, ये बड़ी प्रॉमिसिंग से दिखाई पड़ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब मैंने रिसर्च की तो मेरे सामने ये आया कि अफ्रीका में तो इंसेक्ट मिल्क ऑलरेडी सेल हो रहा है, साउथ अफ्रीका में, और उस इंसेक्ट का नाम है एंटो। ठीक है, यहां पर थिंक ऑफ एंटो मिल्क एज ए सस्टेनेबल, नेचर फ्रेंडली, न्यूट्रियस, लैक्टोज फ्री, डिलीशियस, गिल्ट फ्री डेयरी ऑल्टरनेटिव ऑफ फ्यूचर। इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो यहां पर बहुत सारे इस तरीके के आप इंसेक्ट्स पे रिसर्च होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको कि वाकई में ये कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग हो सकता है। अभी देखा जाए ना तो रिसेंटली जो रिसर्च हुई है वो इंटरनेशनल जो जर्नल है, बेसिकली जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, उसमें ये पब्लिश हुआ है, जिसमें ये बताया कि गाय के दूध से तो 4 गुना ज्यादा एनर्जी वाला होता है ये येलो फ्लूइड, जो जिसको हम कॉकरोच मिल्क बोल रहे हैं, और भैंस के दूध से 3 गुना ज्यादा। तो इसमें अपने आप में ये प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा फूड स्टोरेज भी किस फॉर्म में हो रहा है, क्रिस्टल के फॉर्म में, इस येलो फ्लूइड में, जो ऑफ स्प्रिंग है कॉकरोच के, उनकी बॉडी में। तो फूड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, स्टोरेज आप मिनिमम स्पेस में कर रहे हो, और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में वो न्यूट्रिएंट को रिलीज कर रहे हैं बॉडी को रन कराने के लिए। तो बोले ये चीज तो हमें चाहिए। इस तरीके की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर हम इन विवो ग्रोन मैनर में देखें, दैट मीन्स विद इन द बॉडी, जो कि कॉकरोच की बॉडी के अंदर देखा, तो क्यों ना हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से अंडरस्टैंड करके और इस मैकेनिज्म को हम अप्लाई करें। इसमें यहां पर एक तो थर्मोडायनेमिक्स का मैकेनिज्म आ गया कि ये जो क्रिस्टलाइन लिक्विड है, इसमें प्रोटीन, एमिनो एसिड, शुगर, ये कंटेंट किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और वो कंसोलिडेटेड है बहुत ही माइन्यूट स्पेस में। और वहीं पर दूसरी काइनेटिक्स भी यहां पर देखी गई है कि धीरे धीरे वो कंटेंट जो है येलो फ्लूइड का, वो रिलीज होता चला जाता है और उसको धीरे धीरे डाइल्यूट करके बॉडी डाइजेस्ट करती है। इस तरीके के जब मैकेनिज्म की बात आती है तो बोले ये तो एवोल्यूशनरी एडवांटेज दे सकता है भाई। कैसे हम हमारी फ्यूचर जनरेशंस या जो हमारी फ्यूचर फूड डिमांड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के जब एक्सपर्ट से बातचीत हुई तो उनका तो ये कहना था कि जिन लोगों को दूध से नफरत है उन लोगों के लिए बढ़िया ऑल्टरनेट है। बट अगेन यहां पर बहुत कुछ रिसर्च होनी बाकी है, बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स हमें यहां पर एड्रेस करने होंगे, क्योंकि जब कभी भी कोई साइंटिफिक रिसर्च निकल के आती है तो उसका फिर बाद में जब फाइनेंशियली या फिर कहीं मॉनेटरी टर्म में लोग पैसा कमाने की सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो जानवर को जानवर ना समझ करके उसको एक मशीन की तरह फिर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो वो चीज हमें थोड़ी समझने की जरूरत है। साथ ही साथ ये जिन लोगों को दूध की प्रॉब्लम है, दूध टॉलरेट करने की नहीं है उनकी बॉडी की क्षमता, तो उनके लिए बढ़िया है। बट अभी भी ये कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक थिंकिंग तक ही अभी तक ये चीजें रुकी हुई है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अभी इस पे बहुत कुछ रिसर्च होनी जरूरी है, जैसे कि लैब बेस्ड सिंथेसिस डेवलप करना। जैसे आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम यीस्ट या फिर छोटे माइक्रोब्स को हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई इस तरीके के प्रोटीन जो कि कॉकरोच अपनी बॉडी में डेवलप कर पा रहा है, अपने ऑफ स्प्रिंग अपने बच्चों को दे रहा है जन्म से, तो वो चीजें क्या हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं लेबोरेटरी में, है ना। इसके अलावा सेफ्टी ट्रायल्स होने जरूरी है कि भाई अगर ह्यूमन कंज्यूम करेगा कॉकरोच मिल्क को या इस पर्टिकुलर येलो क्रिस्टलाइन फ्लूइड को जो कि कॉकरोच ऑफ स्प्रिंग्स के पेट में देखे गए हैं, तो क्या उससे ह्यूमन को एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेंगे या लॉन्ग टर्म में कई इफेक्ट्स तो नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल पर भी बड़ा ध्यान देना जरूरी है। प्योरिटी हो गई या फिर इस तरीके के इंसेक्ट्स के बॉडी से निकले हुए फ्लूइड को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उनमें साथ ही साथ बीमारी ले जाने फैलाने वाले कुछ पैथोजेंस भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। तो उनके ऊपर भी हमें प्रॉपर रिसर्च और ट्रायल कर लेनी चाहिए, तब जाकर के इसको हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यस कह सकते हैं। तो यहां पर सेफ्टी वाला जो सेगमेंट है वो एथिकल कंसर्न वाला है, वो सेगमेंट। ये चीजें जब आपको फाइनलाइज कर लेनी होगी ना, तब देखो फिर आप देखो कितना की इसका बेनिफिट मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो कॉकरोच फार्मिंग अगर कोई करना चाहे तो आपको पता ही है कि कितना कम जमीन और कम पानी में काम हो सकता है। बट अगेन बहुत सारे सवाल है, उनके सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है। तो ये सारा मामला है कि किस स्टेज पर अभी हमारा फूड रिसर्च चल रहा है और ये कॉकरोच मिल्क का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।